हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी 9th क्लास का सेकंड टॉपिक है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमने पहले नंबर सिस्टम कर चुके हैं। अब हम लोग आपको पॉलिनोमियल्स टॉपिक के बारे में बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। बेसिकली पॉलिनोमियल्स are those expressions that contains variables. It can be variables of x, y और z, कोई भी वेरिएबल्स हो जिसके अंदर भी जिस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स आ रहे हों वो पॉलिनोमियल है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें ये आपको x की टर्म्स नजर आ रही है। अगर हमने लिखा 3x4 प्लस 7x प्लस 2, ये भी एक वेरिएबल है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की बेसिक पहचान क्या होती है कि इफ वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो, अगर x की पावर नेगेटिव है या x की पावर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। मतलब अगर कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर x की पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जैसे हमने लिखा 2/x, अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब वो जिसकी एक टर्म हो, बाइनोमियल मतलब वो जिसकी 2 टर्म्स हो और ट्राइनोमियल मतलब वो जिसकी 3 टर्म्स हो। बेसिकली 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, उसको हम एक जनरल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमने आपको अभी तक जो बताया उसमें हमने आपको ये बताया कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स आते हैं। जैसे अगर हमने एक पॉलिनोमियल देखा 4x³ प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल पे। अगर हमने लिखा 4x³ प्लस 2y7, ये आपका पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स में। हमने आपका लिखा 4x9 प्लस 2y8 प्लस z3, ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल्स में। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब हमारे जो 9th क्लास है, 9th क्लास के अंदर पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल के अंदर हम लोग डील करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसमें देखिए x की 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, x की 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अगर हम लोग लिखें 7x4 प्लस 7x³, ये आपका बाइनोमियल हो गया, x की 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। और अगर हम लोग लिखें 2x9, तो ये सिंगल वेरिएबल है, ये मोनोमियल हो गया। तो ट्राइनोमियल वो जिसमें 3 टर्म्स, बाइनोमियल वो जिसमें 2 टर्म्स और मोनोमियल वो जिसमें 1 टर्म। अब कई बार स्कूल्स में आपको टीचर बोल देती है 2x प्लस 7x, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर आप इसमें देखें, इसमें दोनों में x की डिग्री सेम है, तो अगर हम इसको प्लस करें कर ये प्लस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9x, तो ये मोनोमियल हो गया। तो अभी हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल वो है जिसके अंदर आपका सिंगल वेरिएबल होगा। पॉलिनोमियल वो है जिसमें x की डिग्री नेगेटिव ना हो या x की डिग्री फ्रैक्शन में ना हो, मतलब x की कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और अगर x अपॉन में आता है, डिनोमिनेटर में आता है, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब आपके जैसे अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप एक मोनोमियल बताओ जिसमें x की डिग्री 100 है,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री क्या होती है। अगर हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, जैसे मान लेते हैं x4 प्लस x7 प्लस x2, अगर हमने लिखा है x9 प्लस x8 प्लस x11, जैसे ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इसके अंदर जो भी x की सबसे बड़ी पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो इसकी डिग्री 7 हो गई और इसकी डिग्री 11 हो गई। तो ये आपका एक जनरल पॉलिनोमियल का पार्ट हो गया। अब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप एक पॉलिनोमियल बताओ, पॉलिनोमियल में मोनोमियल बताओ जिसके अंदर x की डिग्री 100 है। तो आप लोग मोनोमियल x की डिग्री 100, तो हम लोग मोनोमियल लिख सकते हैं 7x की पावर 100 या 2x की पावर 100, ये मोनोमियल हो गए। अगर आपसे बोला जाए कि कोई बाइनोमियल बताओ जिसमें x की डिग्री 35 है, तो बाइनोमियल x की डिग्री 35, तो x की पावर 35 प्लस x स्क्वायर, x की पावर 35 प्लस x की पावर 34 या 2x की पावर 35 प्लस x की पावर 7, ये बाइनोमियल हो गए जिसके अंदर x की डिग्री 35 है। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कोई जैसे एक पॉलिनोमियल हमने लिखा 2x³ प्लस 7x² प्लस 5x, इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट बताओ। तो इसमें x² के साथ जो कांस्टेंट है वो उसका कोफिशिएंट हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इसमें 7 आ गया। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अब कभी कभार हमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें x की डिग्री 1 हो, मतलब कि जिसमें डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें डिग्री 3। जैसे फॉर एग्जांपल x1 प्लस 4, x1 2x1 प्लस 9, क्वाड्रेटिक हो गए x² प्लस 7x प्लस 6, इसमें डिग्री 2 है, और क्यूबिक हो गए x³ प्लस 4x² प्लस 9, इसमें डिग्री आपकी 3 है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिनोमियल में आप लीनियर पॉलिनोमियल्स बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताओ या क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में ये पॉइंट क्लियर हो जाता है तो फिर हमसे कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लेते हैं पॉलिनोमियल है, उसमें टीचर कह सकती है फाइंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब x की जगह पे 0 पुट किया, तो आपका आंसर 4 आ गया। x इज इक्वल टू 1 में x की जगह पे 1 पुट किया, तो आपका आंसर 2 प्लस 7 प्लस 4, आपका आंसर 13 आ गया। तो इस तरह से आपसे पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जा सकता है कि x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 निकालना है, तो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। इसके अंदर जैसे मान लेते हैं कि हमने एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, और इसमें x इज इक्वल टू 2 and 3 है, और उन्होंने बोला है कि क्या x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 इसके जीरोस हैं कि नहीं है। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 इसके जीरोस हैं कि नहीं है। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 जीरोस का मतलब क्या ये इसके फैक्टर्स हैं कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x की जगह पे 2 पुट करेंगे,
अगर सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए तो हम लोग लिखेंगे यस x is equal to 2 is the zero of the polynomial. अब हम 3 पुट करके देखते हैं। इसमें भी 0 आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे यस x is equal to 3 is the zero of the polynomial. x is equal to 3 is the zero of the polynomial. तो इस तरह से हम लोग इसको जज कर सकते हैं कि क्या ये इसका पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। जीरो का दूसरा नाम होता है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। और इसके अंदर आप लोगों से वो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं px is equal to x plus 5, find the zeros of this polynomial. तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, for zeros of px let px equal to 0. तो px हमारा x plus 5 है, उसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू -5 आ गई। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं for zeros of px let px is equal to 0. जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं px is equal to ax है, तो for zeros of px let px equal to 0. तो px को 0 पुट किया तो x आ गया 0/a, तो 0/a is what 0. तो इस तरह से हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के अंदर बताया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं और किस तरह से हम लोग जीरोस निकालते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही कराएंगे। अगले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे आपकी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल कवर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।